11 साल बीत चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कितनी कमी आई है या नहीं, ये आप भी जानते होंगे। अब की बार भले ही प्रचंड बहुमत से कमल ना खिला हो, लेकिन एनडीए की सत्ता का राजा कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही है। सत्ता के गलियारे में जीत की हैट्रिक लगा चुके पीएम मोदी का जोश हाई है और जलवा बरकरार है। तभी तो ऑल इंडिया भिक्षु संघ कहता है, पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, वो देश के राजा हैं। ऐसे में देश का राजा क्या मोदी जैसा होना चाहिए? देश की नेतृत्व शक्ति में सनातन का कितना उत्थान हुआ है और क्या पीएम मोदी राज सत्ता में रहकर धर्म का पालन कर पा रहे हैं? राजा की परिभाषा क्या कहती है? इसी पर शारदा द्वारका पीठ शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी क्या कुछ बोले, सुनिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब इसमें मूल बात है यह है कि इस समय लोकतंत्र है, आप जानते हैं, डेमोक्रेसी है, राजा का चुनाव प्रजा करती है। राजा के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि देश की संस्कृति और धर्म, जहाँ जिस देश की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना भी राजा का ही कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारा पिता जब अच्छा होता है, सदाचारी होता है, तो उसका प्रभाव, माता पिता की क्रिया का प्रभाव, आचरण का प्रभाव संतान पर पड़ता है। तो राजा के सदाचार का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। इसलिए राजा जब धार्मिक होगा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उन लोगों से लाखों लोगों का संबंध होता है। और यदि वह नेता धार्मिक होता है तो उससे जुड़ने वाले लोगों में भी धार्मिकता का प्रवेश होता है, होना चाहिए, होता है या होना चाहिए। ये तदर्थ हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, उस देश की परंपराओं को न तोड़ करके और परंपरा में और उसमें समृद्धि प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसी का नाम विकास है। बुद्धि का विकास होना चाहिए, धर्मशीलता में वृद्धि होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए, गौ पूजा करने का संकल्प होना चाहिए, और हमारी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का प्रवेश कराना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। अभी जो है तो उनके दौर में सनातन का उत्थान हो रहा है, क्योंकि आप तो शंकराचार्य हैं, देश भर में घूमते, दुनिया भर में देखते हैं। नहीं, धर्मशास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, होना चाहिए। अभी हमें जो शासन प्राप्त है तो और शासनों की अपेक्षा तो धार्मिकता में वृद्धि हुई है। आप भी देख रहे होंगे, धार्मिकता में वृद्धि हुई है। आने वाली पीढ़ी में भी धार्मिकता की जागृति आई है। अभी आप तिरुपति जी जाएंगे, द्वारका जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, 10 साल पहले, 15 साल पहले वहाँ 1500 लोग जाते थे, अब लाखों लोग जाते हैं। एक संत समाज ये भी कहता है कि तीर्थों को पर्यटन में बदल दिया गया है, गलत है। पर्यटन में वहाँ की जो प्राचीन परंपरा है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। किसी मंदिर का, किसी मूर्ति का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और पर्यटन के संबंध में, धार्मिक स्थानों को पर्यटन बनाने के संबंध में हम केवल इतना ही सुझाव देंगे कि वहाँ स्वच्छता तो की जा सकती है, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र की जो परंपरागत सैकड़ों हजारों वर्ष की जो परंपरा है उसको नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए।